हमारा आज का संदेश है, बाइबल को संबंधात्मक रूप से पढ़ें। पिछले कुछ वर्षों से हम प्रत्येक नए वर्ष की शुरुआत बाइबल के विषय पर एक श्रृंखला के साथ करते आए हैं कि बाइबल क्या है और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए। इस वर्ष भी ऐसा ही है। ईमानदार मसीही अनेक कारणों से बाइबल पढ़ने में संघर्ष करते हैं। बहुत से लोगों को बाइबल समझने में कठिन लगती है, उबाऊ प्रतीत होती है और उन्हें लगता है कि इसका उनके दैनिक जीवन और उन संघर्षों से कोई संबंध नहीं है जिनका वे सामना करते हैं। और क्योंकि वे इसके उद्देश्य को नहीं समझते, इसलिए जब वे इसे पढ़ते भी हैं तो प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ते और उन्हें इससे बहुत कम लाभ प्राप्त होता है। इस श्रृंखला में हम इस प्रकार की समस्याओं पर विचार करेंगे और आशा करते हैं कि अब तक लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में हम अधिक सफल हो सकेंगे। यदि आपने पिछले कुछ वर्षों में बाइबल पर हमारी श्रृंखलाएं सुनी हैं, तो हाँ, उनमें से कुछ बातें दोहराई जाएंगी। परंतु अब हम एक वर्ष और बड़े तथा अधिक समझदार हो चुके हैं, इसलिए आशा है कि जिन बातों पर हम पहले विचार कर चुके हैं उन्हें और अधिक स्पष्टता से देख पाएंगे। साथ ही इस वर्ष हम अपनी चर्चा में कुछ नए पहलुओं को भी सम्मिलित करेंगे। अपनी पिछली श्रृंखलाओं में मैंने नए नियम को नियमित और व्यवस्थित रूप से पढ़ने के महत्व पर बल दिया है और हम संक्षेप में उस अभ्यास की पुनः समीक्षा भी करेंगे। परंतु इसके साथ साथ हम बाइबल को संबंधात्मक रूप से पढ़ना भी सीखेंगे। हम यह स्पष्ट करेंगे कि इसका क्या अर्थ है और इसे कैसे किया जा सकता है। आइए बाइबल के विषय में कुछ तथ्यों से आरंभ करें। यदि आप नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो आपने इन्हें पहले भी सुना होगा, परंतु इन तथ्यों को जानना और समझना प्रभावी बाइबल अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक कारण जिसके कारण ईमानदार लोग बाइबल को लेकर संघर्ष करते हैं यह है कि उनके मन में इस बात को लेकर गलत अपेक्षाएं होती हैं कि बाइबल उनके लिए क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। बाइबल कोई आत्मसहायता की पुस्तक नहीं है और न ही ऐसी पुस्तक है जो आपकी समस्याओं का समाधान करने और आपको सुखी तथा सफल जीवन देने के उद्देश्य से लिखी गई हो। बाइबल परमेश्वर के विषय में विशेष जानकारी प्रकट करने के लिए लिखी गई है। बाइबल शब्द एक लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है पुस्तकें। वास्तव में बाइबल 66 पुस्तकों और पत्रियों का एक संग्रह है जिन्हें लगभग 1500 वर्षों की अवधि 1490 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक में 40 से अधिक लेखकों द्वारा लिखा गया। इतने लंबे समय और इतने अधिक लेखकों के द्वारा लिखे जाने के बावजूद ये 66 पुस्तकें आपस में अद्भुत एकता और सामंजस्य रखती हैं। इस सामंजस्य के दो कारण हैं। सबसे पहले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने विभिन्न लेखकों को उनके लिखते समय प्रेरित किया। दूसरा, संपूर्ण बाइबल में एक मुख्य विषय प्रवाहित होता है और प्रत्येक पुस्तक किसी न किसी प्रकार से उसमें योगदान देती है या उसे आगे बढ़ाती है। बाइबल एक अद्वितीय पुस्तक है क्योंकि इसकी प्रेरणा स्वयं परमेश्वर से प्राप्त हुई है। प्रेरित पौलुस, जो यीशु के प्रत्यक्षदर्शी भी थे, उन्होंने लिखा, द्वितीय तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह पद मूल रूप से यूनानी भाषा में लिखा गया था और जिस यूनानी शब्द का अनुवाद प्रेरणा किया गया है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, थियोस परमेश्वर और पनियो श्वास लेना। इस शब्द का अर्थ परमेश्वर की श्वास से उत्पन्न भी किया जा सकता है। प्रत्येक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की श्वास से उत्पन्न है। द्वितीय तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 16। परमेश्वर ने अपने वचनों को उन लेखकों में अपनी श्वास के समान प्रवाहित किया और उन्होंने उन्हें लिख लिया। परमेश्वर ने उन्हें यंत्रवत प्राणी नहीं बना दिया था। उन्होंने अपनी लेखन शैली और अभिव्यक्तियों का उपयोग किया, परंतु वे जानते थे कि जो विचार और वचन वे लिख रहे हैं वे प्रभु की ओर से आए थे और उसी की प्रेरणा से लिखे गए थे। उन लेखकों में से एक, प्रेरित पौलुस ने लिखा, प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 2 आयत 13, हम वे बातें मनुष्य के ज्ञान से सीखे हुए शब्दों में नहीं परंतु पवित्र आत्मा से सिखाए हुए शब्दों में कहते हैं और आत्मिक बातों को आत्मिक शब्दों के द्वारा समझाते हैं। एक अन्य लेखक, प्रेरित पतरस ने लिखा, द्वितीय पतरस अध्याय 1 आयत 20 से 21, सबसे पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी मनुष्य की अपनी समझ से उत्पन्न नहीं हुई और न ही भविष्यद्वक्ताओं ने अपनी इच्छा से भविष्यवाणी की, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर मनुष्यों ने परमेश्वर की ओर से बातें कहीं। बाइबल में जो एकता और सामंजस्य दिखाई देता है
उसका कारण इसका मुख्य विषय है। बाइबल परमेश्वर की उस इच्छा का वर्णन करती है जिसमें वह एक परिवार चाहता है, और यह भी बताती है कि यीशु के द्वारा उस परिवार को प्राप्त करने के लिए उसने कितनी महान योजना और प्रयास किए हैं। बाइबल की शुरुआत इस वर्णन से होती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना अपने और अपने परिवार के निवासस्थान के रूप में की। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अर्थात जितना कोई सृष्ट प्राणी अपने सृष्टिकर्ता के समान हो सकता है, ताकि उसके और मनुष्यों के बीच परस्पर प्रेममय संबंध स्थापित हो सके। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 और 27। परंतु प्रथम मनुष्यों आदम और हव्वा ने परमेश्वर की प्रत्यक्ष आज्ञाओं की अवज्ञा करके उससे स्वतंत्र होने का मार्ग चुन लिया। उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 15 से 17। मानव जाति के मुखिया अथवा आरंभ और पृथ्वी के प्रथम प्रबंधक के रूप में आदम के पाप ने उसमें निहित संपूर्ण मानव जाति और उसके पारिवारिक निवासस्थान अर्थात पृथ्वी पर भ्रष्टता और मृत्यु को ले आया। रोमियो अध्याय 5 आयत 12। जब आदम ने पाप किया तब पाप संपूर्ण मानव जाति में प्रवेश कर गया। उसके पाप के कारण मृत्यु सारे संसार में फैल गई और सब कुछ पुराना होने लगा और मरने लगा, क्योंकि सबने पाप किया। परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है और सब कुछ जानता है, पहले से ही जानता था कि ऐसा होगा, और जो कुछ हुआ उसके लिए उसके पास पहले से ही समाधान था। आदम और हव्वा की अवज्ञा के पश्चात प्रभु ने उस योजना को प्रकट करना आरंभ किया जिसके द्वारा वह उनके कार्यों से हुई क्षति को मिटाएगा और अपने परिवार तथा उसके निवासस्थान को पुनः प्राप्त करेगा। उसने स्त्री के वंश का प्रतिज्ञा की। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15। यह वंश यीशु है और वह स्त्री मरियम है जो यीशु की माता थी। जब परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की तब कोई नहीं जानता था कि स्वयं प्रभु एक दिन देहधारी होगा, अर्थात पूर्ण मानवीय स्वभाव धारण करेगा और इस संसार में जन्म लेगा। लूका अध्याय 1 आयत 30 से 35। प्रभु यीशु ने देह धारण की ताकि वह पुरुषों और स्त्रियों के लिए बलिदान के रूप में मृत्यु का सामना कर सके। इस कार्य के द्वारा वह हमें पाप के दोष और उसके सामर्थ्य से छुड़ाएगा तथा अपने ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के हमारे सृजे जाने के उद्देश्य में पुनः स्थापित होने का मार्ग प्रदान करेगा। इब्रानियों अध्याय 2 आयत 14 से 15। प्रथम पतरस अध्याय 3 आयत 18। बाइबल का शेष भाग इसी योजना का क्रमिक प्रकाशन और विकास है, जैसा कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ व्यवहार किया। बाइबल लगभग 50% इतिहास, 25% भविष्यवाणी और 25% जीवन के लिए निर्देशों से बनी है। बाइबल के 2 मुख्य भाग हैं। पुराना नियम 39 पुस्तकें जो मूल रूप से इब्रानी भाषा में लिखी गई थी, और नया नियम 27 पुस्तकें और पत्रियां जो मूल रूप से यूनानी भाषा में लिखी गई थीं। पुराना नियम मुख्य रूप से उस जाति के इतिहास का वर्णन करता है जिसके माध्यम से यीशु इस संसार में आए, अर्थात यहूदी लोग जो अब्राहम के वंशज थे। इतिहास के अतिरिक्त पुराने नियम में यीशु और पृथ्वी पर उनके आने के उद्देश्य के विषय में अनेक भविष्यवाणियां भी सम्मिलित हैं। नया नियम यीशु के जन्म, उनकी सेवकाई, उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने और उनके पुनरुत्थान का विवरण प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ यह उन गतिविधियों का भी वर्णन करता है जो यीशु के स्वर्ग लौट जाने के पश्चात उनके प्रथम अनुयायियों ने की, जब वे उनके मृत्यु और पुनरुत्थान के सुसमाचार को उस समय के ज्ञात संसार में फैलाने के लिए निकल पड़े। नए नियम के सभी लेखक यीशु के प्रत्यक्षदर्शी थे। वे कोई धार्मिक पुस्तक लिखने का प्रयास नहीं कर रहे थे। उन्होंने वही लिखा जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा और जो उन्होंने यीशु से सुना था। यही सुसमाचारों का आधार है। उन्होंने विश्वास में आए लोगों को पत्रियां भी लिखीं जिनमें यह समझाया गया है कि यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा क्या पूरा किया। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यीशु पर विश्वास में चलने वालों को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेखकों ने वास्तविक लोगों को परमेश्वर की मानवजाति के लिए योजना से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए लिखा। बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है, चाहे वह पुराना नियम हो या नया नियम, वह किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के लिए किसी विषय के संबंध में लिखा गया है। ये 3 बातें हमें लेखकों के विशेष कथनों का संदर्भ समझने में सहायता करती हैं और यह जानने में मदद करती हैं कि वे वास्तव में क्या कहना चाहते थे। इन विषयों पर हम किसी अन्य समय विस्तार से विचार करेंगे। यीशु, परमेश्वर और उसके परिवार के लिए उसकी योजना के विषय में परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन है।
क्योंकि वे देहधारी परमेश्वर हैं, इसलिए उन्होंने अपने वचनों और अपने कार्यों के द्वारा हमें दिखाया कि परमेश्वर कैसा है। यीशु को परमेश्वर का वचन कहा जाता है। वे परमेश्वर का जीवित वचन है जो लिखित वचन में और उसके माध्यम से प्रकट होते हैं। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1, अध्याय 1 आयत 14। यीशु ने कहा, पवित्र शास्त्र मेरी ही गवाही देता है। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 39। जब यीशु मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने पवित्र शास्त्र के द्वारा अपने अनुयायियों को दिखाया कि किस प्रकार अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने अपने विषय में लिखी गई पुराने नियम की सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया। लूका अध्याय 24 आयत 25 से 27, आयत 44 से 46। अब क्योंकि नया नियम स्पष्ट रूप से यीशु को प्रकट करता है, इसलिए पिछले कुछ वर्षों से मैं आपको नियमित और व्यवस्थित रूप से इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती आई हूँ। पुराने नियम को समझना तब बहुत सरल हो जाता है जब उसे नए नियम के प्रकाश में पढ़ा जाता है, क्योंकि नया नियम हमें यीशु के विषय में जो कुछ बताता है वह पुराने नियम को समझने में सहायता करता है। नियमित रूप से पढ़ने का अर्थ है प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक पढ़ना, या जितना संभव हो उतना उसके निकट रहना। व्यवस्थित रूप से पढ़ने का अर्थ है कि नए नियम की प्रत्येक पुस्तक को आरंभ से अंत तक पढ़ा जाए। मूल रूप से पुस्तकें और पत्रियां इसी प्रकार पढ़े जाने के लिए लिखी गई थीं। इधर-उधर से पढ़ने या बीच बीच में भाग छोड़ने की आदत न रखें। जो बातें आपको समझ में नहीं आती, उनके विषय में चिंतित न हो, बस पढ़ते रहें। आपका उद्देश्य सामग्री से परिचित होना है, क्योंकि समझ परिचित होने से आती है और परिचित होना नियमित तथा बार बार पढ़ने से प्राप्त होता है। पिछले कई वर्षों में आप में से बहुत से लोग नए नियम के नियमित और व्यवस्थित पाठक बन गए हैं, और इसके कुछ अत्यंत प्रभावशाली परिणाम भी देखने को मिले हैं। आज रात मैं पढ़ने के एक और तरीके का सुझाव देना चाहती हूँ, नियमित और व्यवस्थित पठन के स्थान पर नहीं, बल्कि उसके अतिरिक्त संबंधात्मक पठन। परमेश्वर संबंधों का परमेश्वर है। उसने मनुष्यों को अपने साथ संबंध रखने के लिए बनाया है। वह हमें जानता है और चाहता है कि जिन प्राणियों को उसने बनाया है वे भी उसे जानें। उन वचनों पर ध्यान दीजिए जो परमेश्वर ने अपने लोगों से कहे। यिर्मयाह अध्याय 9 आयत 23 से 24। यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न बलवान अपने बल पर, और न धनी अपनी धन संपत्ति पर घमंड करे। यदि कोई घमंड करे तो इसी बात पर करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। होशे अध्याय 6 आयत 3 से 6। भविष्यद्वक्ता ने लिखा, आओ हम यहोवा को जानें, हम लगन के साथ उसे जानने का प्रयत्न करें। परमेश्वर ने कहा, मैं बलिदानों से नहीं, प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर को जानो। महान भविष्यद्वक्ता मूसा ने बाइबल की पहली 5 पुस्तकें उस जानकारी के आधार पर लिखीं जो उन्हें अरब में स्थित सीनै पर्वत पर परमेश्वर से प्राप्त हुई थी। उसी समय परमेश्वर ने मूसा को वे व्यवस्थाएं और आज्ञाएं दी जिनके अनुसार इस्राएल राष्ट्र अर्थात यहूदी लोगों को जीवन व्यतीत करना था। इस विषय पर अनेक शिक्षाएं किसी और दिन के लिए हैं। हमारे लिए मुख्य बात यह है कि परमेश्वर ने उन्हें अपना वचन इसलिए दिया ताकि वे उसे और उसके मार्गों को जान सकें कि वह कैसा है और वह उनसे क्या चाहता है तथा उनके लिए क्या चाहता है। अपने लिखित वचन के द्वारा परमेश्वर हमें भी दिखाता है कि वह कैसा है, ताकि हम उसे और उसके मार्गों को जान सकें। ध्यान दीजिए कि मूसा ने क्या लिखा, तूने, हे प्रभु, कहा है, मैं तुझे नाम लेकर जानता हूँ और तूने मेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है। यदि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मुझे अपने मार्ग सिखा, ताकि मैं तुझे जानूं और तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाता रहूं। निर्गमन अध्याय 33 आयत 12 से 13। अनुग्रह का अर्थ है कृपा और स्वीकृति। परमेश्वर अपने आप को मनुष्यों पर किसी अद्भुत और प्रत्यक्ष रीति से प्रकट कर सकता है, जैसा उसने मूसा और इस्राएल के लोगों के सामने सीनै पर्वत पर किया था, परंतु ऐसा बहुत ही असामान्य है। परमेश्वर मुख्य रूप से अपने लिखित वचन के द्वारा स्वयं को हमारे सामने प्रकट करता है। बाइबल परमेश्वर के विषय में जानकारी का हमारा एकमात्र पूर्णतः विश्वसनीय स्रोत है। पवित्र शास्त्र के बिना परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हमारी कल्पना पर आधारित होता है।
कल्पना करने का अर्थ है ऐसी किसी वस्तु या व्यक्ति की मानसिक छवि बनाना जो हमारी इंद्रियों के सामने उपस्थित नहीं है। कल्पना करना गलत नहीं है, परंतु वह व्यक्तिपरक होती है। परमेश्वर के विषय में व्यक्तिपरक मानसिक चित्र का अर्थ है कि परमेश्वर के प्रति आपकी धारणा आपके भीतर से उत्पन्न होती है, और वह सही भी हो सकती है और गलत भी। बाइबल, जो परमेश्वर का लिखित वचन है, वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ का अर्थ है कि उसका अस्तित्व हमसे बाहर है और वह हमसे स्वतंत्र है। वह हम पर, हमारी भावनाओं पर या हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर वही है जो वह है, और वह वैसा ही है जैसा वह है, चाहे हम उसे जानते हों, उस पर विश्वास करते हों या नहीं। परंतु परमेश्वर अपने लिखित वचन के द्वारा स्वयं को हम पर प्रकट कर सकता है, और वास्तव में करता भी है। हम उसके लिखित वचन के माध्यम से उसके आत्मा के द्वारा परमेश्वर के संपर्क में आते हैं। हम बाइबल में दी गई जानकारी के द्वारा उसके साथ सहभागिता करते हैं। अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले, जब यीशु अपने प्रेरितों को इस तथ्य के लिए तैयार कर रहे थे कि वे शीघ्र ही उनसे विदा होने वाले हैं, तब उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वह निरंतर अपने आप को उन पर प्रकट करते रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 18। यीशु ने आगे कहा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है। और जो मुझसे प्रेम करता है, उससे मेरा पिता प्रेम करेगा, और मैं भी उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यदि कोई मुझसे प्रेम करता है, तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ अपना निवास बनाएंगे। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 21 से 23। ध्यान रखिए कि यीशु का जन्म प्रथम शताब्दी के इस्राएल में हुआ था, और यहूदी लोग आज्ञाओं का अर्थ परमेश्वर के लिखित वचन से समझते थे। ध्यान दीजिए कि यीशु ने परमेश्वर के प्रति प्रेम को इस बात के साथ जोड़ा कि मनुष्य यह जाने कि वह क्या कहता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का प्रेरक कारण परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। प्रथम यूहन्ना अध्याय 4 आयत 19। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। प्रथम यूहन्ना अध्याय 4 आयत 9 और 10। और उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया प्रेम है, जो आज्ञाकारिता के रूप में प्रकट होती है। इस विषय पर हम आगे की शिक्षाओं में और अधिक विचार करेंगे। पवित्र शास्त्र में हम मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना को देखते हैं, एक ऐसी योजना जो प्रेम से प्रेरित है और प्रेम के द्वारा ही पूरी की गई है। और इनका उद्देश्य हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर तथा अपने साथी मनुष्यों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध में ले आना है। जब यीशु पृथ्वी पर थे, तब एक धार्मिक अगुवे ने उनसे पूछा कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। मत्ती अध्याय 22 आयत 36। यीशु ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यही सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। और दूसरी भी इसके समान है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाएं इन्हीं दो आज्ञाओं पर आधारित हैं। मत्ती अध्याय 22 आयत 37 से 40। पढ़ना एक संबंधात्मक कार्य है। हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं कि हम एक व्यक्ति को जान सकें, इस पुस्तक के लेखक और इसके मुख्य विषय अर्थात जीवित वचन यीशु को, जिसने प्रतिज्ञा की है कि वह अपने लिखित वचन के द्वारा स्वयं को हम पर प्रकट करेगा। हम पवित्र शास्त्र के माध्यम से प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं और उसे जान सकते हैं। जब यीशु ने अंतिम भोज के समय अपने अनुयायियों पर स्वयं को प्रकट करने, अपने को प्रकट करने अथवा अपने को ज्ञात कराने की बात कही, तब वह उन लोगों से बात कर रहे थे जो पवित्र शास्त्र पर मनन करने की परंपरा से परिचित थे। पुराने नियम के इन पदों पर ध्यान दीजिए। भजन संहिता अध्याय 1 आयत 1 से 2। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की सभा में बैठता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करता है। भजन संहिता अध्याय 119 आयत 97 से 99। मैं तेरी व्यवस्था से कितना प्रेम रखता हूँ। दिन भर वही मेरे मनन का विषय रहती है, तेरी चितौनियां ही मेरे मनन का विषय हैं। यहोशू अध्याय 1 आयत 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से अलग न होने पाए, परंतु तू उस पर दिन और रात मनन करता रह,
ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में सावधान रहे। इन पदों में मनन के लिए दो भिन्न इब्रानी शब्दों का प्रयोग हुआ है। दोनों में विचार करने और गहराई से सोचने का भाव निहित है। एक शब्द का अर्थ है धीमे स्वर में बुदबुदाना और दूसरा ऐसे शब्द से निकला है जिसका अर्थ है अपने आप से बातचीत करना। परमेश्वर के वचन पर मनन करने का अर्थ है उसके विषय में सोचना और अपने आप से उसके विषय में बातें करना। इसका अर्थ बिना समझे किसी बात को बार बार दोहराना नहीं, बल्कि सोच समझकर और गंभीरता से उस पर विचार करना है। वास्तविक जीवन में यह कैसा दिखाई देता है? जब आप पढ़ रहे हों और कोई पद आपको विशेष रूप से प्रभावित करे या किसी प्रकार आपका ध्यान आकर्षित करे, तो रुककर उसके विषय में विचार करें और अपने आप से उसके बारे में बातचीत करें, अर्थात उस पर मनन करें। आइए इसका एक उदाहरण देखें। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहचानिए कि परमेश्वर ने इस पद की प्रेरणा इसलिए दी कि वह अपने विषय में और आपके लिए अपनी योजना के विषय में कुछ प्रकट करे। जब यीशु पृथ्वी पर थे तब उन्होंने वास्तव में ये शब्द वास्तविक लोगों से कहे थे और परमेश्वर ने लेखक यूहन्ना को प्रेरित किया कि वह यीशु के इन वचनों को लिखे। फिर इस पवित्र शास्त्र को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। इसे विचारपूर्वक पढ़िए। प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों को अपने आप से कहिए। यीशु ने कहा कि वह, अर्थात परमेश्वर, संसार से प्रेम करता है। मैं भी इस संसार का एक भाग हूं। इसका अर्थ है कि वह मुझसे प्रेम करता है। उसके प्रेम ने परमेश्वर पिता को प्रेरित किया कि वह अपने पुत्र यीशु को मेरे लिए मृत्यु सहने के लिए भेजे। संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता मुझे जानता है और मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि वह मेरे लिए मारा भी गया। मैं उस पर विश्वास करता हूं। इसका अर्थ है कि मैं नाश नहीं होऊंगा। मैं खोया हुआ नहीं रहूंगा। मेरे पास अनंत जीवन है और भविष्य में भी रहेगा। प्रभु, आपके प्रेम और मेरे लिए आपकी योजना के लिए आपका धन्यवाद। जब आप संबंधात्मक रूप से पढ़ते हैं तो आपका उद्देश्य किसी गहरे या छिपे हुए अर्थ को खोजना नहीं होता। आप इस जागरूकता के साथ पढ़ते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इन वचनों की प्रेरणा इसलिए दी कि उनके द्वारा वह अपने विषय में और अपनी योजना के विषय में उन सब लोगों को जानकारी प्रदान करे जो इन्हें सुनते और पढ़ते हैं। उस बात को स्मरण रखिए जिस पर हमने अभी समाप्त हुई श्रृंखला में विचार किया था। यदि हम परमेश्वर को खोजेंगे तो वह स्वयं को हम पर प्रकट करना चाहता है। भजन संहिता अध्याय 27 आयत 8। अगले सप्ताह हमें इस विषय में और भी बहुत कुछ कहना है, परंतु जब आप संबंधात्मक रूप से पढ़ें तो इन बातों को अपने मन में बनाए रखें। आप केवल एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। आप एक व्यक्ति, एक अस्तित्व, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ सहभागिता कर रहे हैं जो आपको अनादिकाल से जानता है, आपसे प्रेम करता है, आपके साथ है और आपके पक्ष में है। हमारे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा यह है कि यदि हम उसके साथ उसकी उपस्थिति में बैठने और उसके वचन के द्वारा उसके साथ सहभागिता करने के लिए समय निकालेंगे तो वह स्वयं को हम पर प्रकट करेगा। भजन संहिता अध्याय 46 आयत 10। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।